हर बैक पेन डेंजरस नहीं होता, लेकिन कुछ बैक पेन सीरियस भी हो सकते हैं। अगर आप या आपके पेशेंट में ये 7 रेड फ्लैग्स हैं तो इग्नोर करना गलती हो सकती है। मैं हूं डॉक्टर दिवाकर, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, फाउंडर ऑफ डॉक्टर ब्रेन एंड बियॉन्ड, और आज हम बात करेंगे बैक पेन के रेड फ्लैग्स जो आपको कभी मिस नहीं करने चाहिए। बैक पेन मोस्ट कॉमन स्पाइन प्रॉब्लम होती है। 90% लोगों को लाइफ में कभी ना कभी बैक पेन ज़रूर होता है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ज़्यादातर केसेस सिंपल होते हैं, जैसे मसल स्ट्रेन या पोस्चर इशू के कारण। बट बैड न्यूज़ ये है कि कुछ केसेस में बैक पेन एक सीरियस डिजीज़ का सिग्नल होता है, और वही आज हम डिकोड करेंगे। चलिए पहले समझते हैं कि व्हाट आर द रेड फ्लैग्स। मेडिकल लैंग्वेज में रेड फ्लैग्स का मतलब होता है ऐसे वार्निंग साइंस जो इंडिकेट करते हैं कि अंडरलाइंग पैथोलॉजी सीरियस हो सकती है, जैसे इन्फेक्शन, ट्यूमर, फ्रैक्चर या नर्व कंप्रेशन। चलिए अब इन 7 मेजर रेड फ्लैग्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला, सीवियर नाइट पेन या रेस्ट पेन। नॉर्मली बैक पेन रेस्ट से इम्प्रूव होता है, लेकिन अगर पेन रात में बढ़ रहा है या सोने नहीं दे रहा तो ट्यूमर या इन्फेक्शन हो सकता है, स्पेशली अगर पेन कांस्टेंट हो और पोस्चर से चेंज ना हो। दूसरे नंबर पे है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस या फीवर। अगर बैक पेन के साथ वेट लॉस, फीवर या लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है तो ये लक्षण ट्यूबरकुलोसिस के या तो कैंसर के भी हो सकते हैं। तीसरा है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। अगर पेशेंट बोलता है कि पैरों में वीकनेस आ रहा है या फिर नंबनेस बढ़ रही है, चलने में डिफिकल्ट हो रहा है, तो दिस इज नॉट सिंपल बैक पेन, दिस मीन्स नर्व कंप्रेस हो रहा है और अर्जेंट इसको इवेलुएट करने की ज़रूरत है। चौथा है ब्लैडर और बोवल डिसफंक्शन। अगर बैक पेन के साथ यूरिन कंट्रोल, स्टूल कंट्रोल लॉस हो जाए और सैडल एरिया में नंबनेस है तो दिस इज कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम। ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है, इसमें डिले करने से परमानेंट पैरालिसिस भी हो सकती है। 5वें नंबर पे है हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। छोटा सा भी फॉल एल्डरली पेशेंट्स में फ्रैक्चर कर सकता है, स्पेशली अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो। सडन सीवियर पेन जो ट्रॉमा के बाद हो उसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट कराएं। 6ठे नंबर पे आता है हिस्ट्री ऑफ कैंसर। अगर पेशेंट को पहले से ही कैंसर रहा है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट, और अब न्यू बैक पेन डेवलप हुआ है तो इसको मेटास्टेसिस के लिए ज़रूर रूल आउट करें। और आखिरी में आता है एक्सट्रीम एजेस में। बहुत ही यंग या बहुत ही ओल्ड एज पेशेंट में अगर न्यू ऑनसेट बैक पेन होता है तो इसको केयरफुली इवेल्युएट कराएं, क्योंकि ये टिपिकल मैकेनिकल पेन नहीं होता। अब आते हैं क्या करें अगर रेड फ्लैग्स प्रेजेंट हो। सिंपल रूल याद रखो, रेड फ्लैग्स प्रेजेंट है तो MRI कराएं। मोस्ट ऑफ द केसेस में पैथोलॉजी जो होती है वो MRI पे दिख जाती है। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब होता है बेटर आउटकम। डिले करेंगे तो इरिवर्सिबल डैमेज होगा। चलिए अब हम सारे रेड फ्लैग्स को समराइज करते हैं। बैक पेन के साथ अगर नाइट पेन हो, फीवर या वेट लॉस हो, वीकनेस या नंबनेस हो, ब्लैडर बोवल का इशू हो, ट्रॉमा हो, कैंसर की हिस्ट्री हो या एज की एक्सट्रीम्स हो, जैसे ओल्ड एज या यंग एज, इनमें से कुछ भी हो तो इग्नोर मत करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ शेयर करिए किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको क्रॉनिक बैक पेन हो। और अगर आपको ऐसे एविडेंस बेस्ड वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करिए डॉक्टर ब्रेन एंड बियॉन्ड के चैनल को। स्टे हैप्पी, स्टे फिट।